एक गांव में किशन नाम का एक लड़का रहता था। किशन स्वभाव से बहुत नेक और ईमानदार लड़का था। गांव में मजदूरी करके वह अपनी दिनचर्या चलाता था। किशन के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। एक दिन किशन के घर में कुछ चोर घुस आए और उसकी जमा की गई सारी पूंजी ले गए। सुबह जब किशन की आंख खुली तो वो अपने आप को बर्बाद पाया। किशन बहुत दुखी था। गांव के लोगों ने किशन से बोला कि तुम अपने सामान और पैसे रखने के लिए शहर जाकर एक ताले वाली अलमारी खरीद कर ले आओ। किशन ने बोला, मेरे पास इसके लिए तो पैसे बचे ही नहीं है। तो गांव वालों ने थोड़े से पैसे किशन को दे दिए। वो दिन किशन बहुत बुरा दिन था। फिर भी किशन ने हिम्मत नहीं हारी। शाम होते हुए वह पैसे लेकर शहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन चला गया। किशन जब बाजार में अलमारी लेने के लिए जा रहा था तो उसने देखा उसके पैसे अलमारी लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए वह पुराने सामानों के बाजार में चला गया। वहां उससे बहुत सारी पुरानी अलमारियां दिखी जो बेचने के लिए रखी गई थी। उन्हीं में से एक अलमारी उसे पसंद आ गई। इसकी कीमत भी उसे ठीक लगी। किशन अलमारी लेकर घर आ गया। अलमारी थोड़ी टूटी फूटी थी। किशन के पास कुछ पुराने रंग रखे हुए थे तो उसने अलमारी को सुधारा और उस पर नया रंग चढ़ा दिया। लेकिन जब मैं अलमारी के अंदर का लॉक खोला किशन तो उसने देखा कि उससे पैसे रखने वाले लॉकर में एक बड़ा लिफाफा रखा हुआ है जो कि पूरी तरह से पैक था। उसे लगा इसके अंदर कुछ पेपर्स रखे हुए हैं। उसे समझ नहीं आया कि यह किसका हो सकता है। किशन ईमानदार था इसलिए उसे लगा कि जिसका है उसे वापस दे देना चाहिए। लिफाफा लेकर वह शहर उसी दुकान पर गया। लेकिन उस दिन पूरा मार्केट बंद था। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करूं, तो वह वापस रेलवे स्टेशन आकर बैठ गया। किशन को बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि इसके अंदर है क्या। वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने लिफाफा खोल दिया। उसने देखा कि लिफाफे के अंदर एक और लिफाफा है, लेकिन अंदर वाले लिफाफे पर एक संदेश लिखा हुआ था कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुमसे अनुरोध है, मेरा एक काम करोगे, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करोगे? यदि हाँ तो रायपुर स्टेशन जाकर दूसरा लिफाफा खोलना। किशन की जिज्ञासा और बढ़ गई। यह संदेश जैसे उसके लिए कोई मिशन जैसा था। वह टिकट विंडो पर गया, रायपुर जाने वाली ट्रेन के लिए पूछा तो पता चला स्टेशन से रायपुर जाने वाली एक ही लास्ट ट्रेन बची है जो कि थोड़ी देर में जाएगी। किशन ने रायपुर का टिकट लिया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन आते ही किशन अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। पूरा सफर तय करने के बाद किशन रायपुर स्टेशन में उतरा और लिफाफा खोला। लिफाफे के अंदर एक और लिफाफा था जिस पर पहले की तरह एक और मैसेज लिखा हुआ था। इस पर रायपुर में एक सेफ्टी लॉक था। अनलॉक करने का कोड लिखा हुआ था और मैसेज में उसे खोलने के लिए बोला गया था। किशन ने वैसा ही किया। रायपुर स्टेशन के लॉकर रूम में जाकर लॉक खोला तो उसने देखा वहां 5 अलग अलग रंग के हैंडबैग रखे हुए हैं। किशन को समझ नहीं आया किसका क्या करूं। उसने वापस लिफाफे खोले तो उसमें एक और संदेश था कि यह 5 हैंडबैग 5 पते पर पहुंचा दो। अगले लिफाफे के ऊपर 5 पते लिखे हुए थे। किशन ने वह 5 हैंडबैग लेकर उनके पते पर पहुंचा दिए। किशन ने फिर अपना लिफाफा खोला। उसमें लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता कि आप ईमानदार हो या बेईमान। यदि आपने हैंडबैग अपने पास रख लिए हैं तो उन्हें मेरी तरफ से उपहार समझ लेना और रख लेना, और यदि हैंडबैग बिना खोले उनके पते पर पहुंचा दिए तो आपका दिल से धन्यवाद कर देता हूं। किशन को यह संदेश पढ़कर बहुत खुशी हुई, लेकिन यह आखिरी लिफाफा था। लिखने वाला कौन था किशन को नहीं जान पाया। न ही उसे हैंडबैग लेने वालों से इस बारे में कुछ पता चल पाया। वह घर वापस आ गया। घर आकर किशन ने अलमारी में अपने सामान जमाने शुरू कर दिए, लेकिन अलमारी के अंदर एक और लॉकर था और उसमें एक खत रखा हुआ था और साथ में एक छोटा बैग भी। खत में लिखा था कि धन्यवाद दोस्त कि तुमने ईमानदारी के साथ बैग उनके संबंधित लोगों तक पहुंचा दिए। तुम मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। मेरा नाम मोहन है और मैं एक चोर हूँ। 6 महीने पहले मैंने मेरे दोस्त के साथ विश्वासघात किया है। उनका पैसा चुराने के बाद बैग में रख दिए थे। बाद में जब एक ट्रेन में सफर कर रहा था तो वहां पुलिस आ गई थी। पुलिस से बचने के चक्कर में मैं इस अलमारी में आकर बैठ गया था। लेकिन बाद में किसी ने बाहर से अलमारी का दरवाजा ही बंद कर दिया
और मैं इसी में फंस कर रह गया। मुझे उस समय मेरे सारे बुरे कर्म याद आ रहे थे। मुझे लगा कि अब मैं मरने ही वाला हूँ। इस अलमारी में लिफाफे का एक बंडल रखा हुआ था, तो मैंने उसी का उपयोग करके तुम तक संदेश पहुंचा दिए। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मुझे नहीं पता था कि अलमारी कहाँ गई। मेरी चोरी की गई पैसों को हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैंने खुद को बदल दिया था। लेकिन आज मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया और वो बोले कि 6 महीने पहले जो बैग चोरी हुए थे वह आज एक लड़का आकर घर दे गया। मैंने मेरे दोस्त से तुम्हारे बारे में पूछा, तुम्हारा पता लिया। तुमसे मिलने की हिम्मत तो जुटा नहीं पाया, इसलिए तुम्हारी अलमारी में बैग रखकर जा रहा हूं। ये मेरी ईमानदारी की अभी तक की कमाई की गई तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है और इसे रख लेना। धन्यवाद।